तैयारी आईएएस पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी के GS 5 एंड GS 6 के जो पेपर हैं उनमें जो करंट अफेयर्स का रोल रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डायनेमिक पेपर एंड कीप चेंजिंग। हर साल आपको अपने आंसर को अप टू डेट करके लिखना पड़ेगा, इसलिए उसमें जो करंट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे फॉर्डर पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर्डर पॉइंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिससे कि आप ये पॉइंट अपने आंसर्स में इंक्लूड करके आंसर को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हैं। सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश, सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश उसके करंट है, डेटा कलेक्ट किया है ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से। विभिन्न जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, पुलिस की वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट्स हैं और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश की, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो गया, ट्विटर हैंडल हो गया, वहाँ से कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। इसमें सबसे पहले इसमें टोटल 7 या 8 PDF रहेंगे, 7 या 8 PDF रहेंगे जो कि आपको पूरा करंट अपडेट करा देंगे, सो दैट आपको सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। उत्तर प्रदेश में क्राइम को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यूपी गवर्नमेंट क्या लाई थी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल्स। आप इस सेंटेंस को ऐसे ही लिख देंगे तो बहुत बेटर रहेगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल, ठीक है ना। और क्या क्या रिफॉर्म लाए हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लागू करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म किए गए हैं, वीमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या किए गए हैं जिससे कि सिक्योरिटी सेफ्टी को ज़्यादा बेहतर किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल्स में क्या क्या अपडेट हुए हैं, क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए क्या क्या नियम, या ठीक है। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्रिमिनल जस्टिस एक्शंस एंड अचीवमेंट्स क्या हैं उसे देखते हैं। पहला है पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 126 न्यू पुलिस स्टेशंस एंड 86 न्यू आउटपोस्ट उसने इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है ना। जिससे कि क्या होगा कि पुलिसिंग बेटर होगी तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। थोड़ा सा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है डिटेल में। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन 7 मेजर सिटीज़, वो सिटीज़ कौन कौन से हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज। 7 मेजर सिटीज़ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, 7 मेजर सिटीज़ में। इस अगला पॉइंट, क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिट इंक्लूडिंग 75 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। स्पेसिफिक हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिट इंक्लूडिंग 75 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। स्पेसिफिक हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है ना। जो आजकल बैंक से पैसे चोरी हो जाते हैं या फिर ऑनलाइन टीजिंग होती है, ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है, उन सब की कंप्लेंट करने के लिए डेडिकेटेड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो 75 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 4 वाटर पुलिस आउटपोस्ट बनाए जाने का प्रावधान लाए हैं। 6 नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन, ठीक है ना, 6 नारकोटिक पुलिस स्टेशन, ठीक है ना। जो यूपी का नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे नारकोटिक्स स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, नेपाल से क्रॉस बॉर्डरिंग स्मगलिंग होती है, तो वहाँ पे रोकने के लिए 6 नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन भी बनाए जाने की प्रस्तावना की है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है ना। इसकी एक
इसकी एक नई सिक्योरिटी यूनिट इस्टेब्लिश की गई है। इट इज़ ये UPSSF एक नई सिक्योरिटी यूनिट इस्टेब्लिश की गई है थ्रू एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। UPSSF एक्ट के अंतर्गत इसे इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल जस्टिस एक्शन एंड अचीवमेंट कॉम्प्रीहेंसिव क्रैकडाउन ऑन क्रिमिनल, ये डेटा दिया गया है। आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा तो आसपास का डेटा आप याद कर रख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा तो अप्रॉक्सीमेट डेटा याद रख सकते हैं। ये अब जब डेटा देंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। देखते हैं 217 क्रिमिनल न्यूट्रलाइज्ड इन एनकाउंटर, ठीक है ना। जो हमारे यूपी में है एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल, उसमें एनकाउंटर्स ने एक बहुत ही बड़ा अदा किया है। इसमें ये डिबेटेबल हो सकता है, इसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी डिबेटेबल, बट आपको 217 क्रिमिनल न्यूट्रलाइज इन इनकाउंटर, ये फैक्ट आपको याद रखना है। लगभग 7,800 इंजर्ड हुए हैं। लगभग 28,000 अरेस्टेड एंड जेल में गए हैं, 28,000 अरेस्टेड एंड जेल गए हैं। उसके बाद गैंगस्टर एक्ट की प्रोसीडिंग अगेंस्ट 80,000 क्रिमिनल। ऐसे गैंगस्टर एक्ट में लगभग 80,000 क्रिमिनल को अंदर किया गया। आपने गैंगस्टर एक्ट के बारे में यूपी स्पेशल के सिक्योरिटी में आपने स्पेसिफिकली पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक बार वो एक्ट देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बहुतों पर एक्शन लिया गया। वो नंबर कितना, 924 क्रिमिनल्स में NSA के अंतर्गत एक्शन लिया गया है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट होता है। उसके अंतर्गत 924 क्रिमिनल के ऊपर एक्शन लिया गया है। सीजर कितने की प्रॉपर्टी सीज की गई है, लगभग 2140 बिलियन रुपीज़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है अंडर गैंगस्टर एक्ट, ठीक है ना। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 2140 बिलियन रुपीज़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है। स्टेट लेवल एक्शन अगेंस्ट 68 माफिया मेंबर, ठीक है ना। स्टेट लेवल एक्शन अगेंस्ट 68 माफिया मेंबर रिजल्टिंग इन, जो एक्शन लिए गए हैं उसके बाद क्या आया है, 61 अरेस्ट किए गए हैं, कैंसिलेशन ऑफ 359 आर्म लाइसेंसेस हुए, प्रॉपर्टी वर्थ इतने करोड़, लगभग 24,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है, ठीक है। वहीं पे हम वीमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी में क्या क्या यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंटी रोमियो स्क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है। जब योगी जी की फर्स्ट टर्म आया था तो इन्होंने लिमिटेड लेवल पे एंटी रोमियो स्क्वाड स्टार्ट किया था। इस बार इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी रोमियो स्क्वाड को इस्टेब्लिश किया है और ये अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। चेक्स ऑन एंटी रोमियो स्क्वाड ने क्या किया गया, चेक्स ऑन लगभग 3.9 करोड़ इंडिविजुअल 3.9 करोड़ इंडिविजुअल को चेक किया गया है कि कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड में वार्निंग्स इशू किए गए हैं, लगभग 1.44 करोड़ इंडिविजुअल को वार्निंग इशू किए गए हैं, ठीक है। ये जो वीमेन को छेड़ते हैं कॉलेज के बाहर या फिर बाज़ार में या फिर बाहर निकलते हुए, तो वो इंडिविजुअल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिए गए हैं। इंडिविजुअल के अगेंस्ट में वार्निंग इशू किए गए हैं, उन्हें चेक किया गया है, रोका गया है। लीगल एक्शन, लगभग 32,000 इंडिविजुअल को लीगल एक्शन लिया गया है, लगभग 32,000 लोगों को के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया गया है। उसके बाद ये हो गया हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड का डेटा, एंटी रोमियो स्क्वाड ने क्या क्या काम किया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया है। 1090 जो वीमेन सेफ्टी नंबर होता है, वीमेन सेफ्टी नंबर, वीमेन सेफ्टी लैंडलाइन नंबर, ठीक है ना, लैंडलाइन नंबर, वीमेन सेफ्टी लैंडलाइन नंबर। उसके बाद क्रिएशन ऑफ 3 वीमेन PAC बटालियन, वीमेन स्पेसिफिक 3 PAC बटालियन को इस्टेब्लिश किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं, एक बार गूगल कर लीजिएगा इसे, क्रिएशन ऑफ 3 वीमेन PAC बटालियन। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ 314 वीमेन पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल, ठीक है ना। क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल होते हैं, वैसे ही कंप्लीटली वीमेन बेस्ड पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल कितने, 314, इतने 314 वीमेन रिस्पॉन्स व्हीकल को डिप्लॉय किया गया। उसके बाद
98.20 रेजोल्यूशन रेट, मतलब 100 में से 98.20 ऑन एन एवरेज जो भी केसेस हुए हैं वीमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट में, उनमें रेजोल्यूशन हुआ है, उनमें मतलब उन्हें ख़त्म किया गया है, उनको उनमें हमने उनमें गवर्नमेंट ने या फिर गवर्नमेंट मशीनरी ने समाधान दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलोकेशन ऑफ 10,378 वीमेन बीट्स, ठीक है ना। 10,000 लगभग आप लिख सकते हैं 10,000 के अराउंड लिख सकते हैं, 10,000 वीमेन बीट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ 15,000 वीमेन पुलिस पर्सनल, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा पुलिस पर्सनल का 1.55 लाख के अराउंड पुलिस पर्सनल को लास्ट 5 से 7 ईयर में रिक्रूटमेंट किया गया, उसमें से लगभग 10% वीमेन, आप ऐसे याद रख सकते हैं 10% वीमेन, दैट इज़ 15,000 वीमेन पर्सनल को रिक्रूट किया गया, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स में क्या हो सकता है जिसने कि यूपी की सिक्योरिटी को ज़्यादा दुरुस्त किया है, ज़्यादा बेहतर बनाया है। दैट यूपी ने लीडिंग पोजीशन हासिल की है ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम के यूजेज में, ठीक है ना। ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम के यूजेज में लीडिंग पोजीशन है यूपी की, मतलब यूपी टेक्निकली साउंड बन रहा है। उसके बाद ऑपरेशन त्रिनेत्रा इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जिसके अंतर्गत इस पे सारे लोग हाईलाइट कर लीजिए इसे अपनी फाइल में। ऑपरेशन त्रिनेत्रा को इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अंडर में क्या होता है, सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं गली मोहल्ले में या फिर सेंसिटिव प्लेसेस पे। कितने सीसीटीवी, लगभग 1.1 मिलियन सीसीटीवीज कैमरास इस्टेब्लिश किए गए अंडर ऑपरेशन त्रिनेत्रा, ठीक है ना। उसके बेनिफिट क्या हैं यहाँ पे देख लीजिए। इसके ऑपरेशन त्रिनेत्रा में जो सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं उसके बेनिफिट क्या हैं। लीड टू डिटेक्शन ऑफ 1501 क्राइम ऑफ मर्डर, रॉबरी एंड किडनैपिंग, जो हीनियस क्राइम हो सकते हैं, मर्डर, रॉबरी एंड किडनैपिंग, लगभग 1501 केसेस को इन्होंने डिटेक्ट किया है, ठीक है ना। डिटेक्ट किया है और बहुत से केसेस ऐसे होंगे जिन्हें रोका भी है, ठीक है ना। सीसीटीवी कैमरास के इंस्टॉलेशन में लगभग 1.1 मिलियन सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं वो ऑपरेशन त्रिनेत्रा के अंतर्गत, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 18 रीजनल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। रीजनल साइबर क्राइम, अभी हमने क्या पढ़ा था, ईच डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन ईच डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन डेडिकेटेडली इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद अब हम एक रीजनल लेवल पे भी, एक रीजनल लेवल पे, ये जैसे 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा। ऐसे ही एक रीजनल लेवल पे इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाया गया। ऐसे ही 18 रीजनल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं। साइबर सेल्स बनाए गए हैं, साइबर सेल्स इन 1530 डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस स्टेशन, ठीक है ना। 1530 डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस स्टेशन है, उसमें साइबर सेल बनाए गए हैं। जैसे कि आपके तहसील में एक या फिर आपके टाउन में एक पुलिस स्टेशन होगा, तो यहाँ पे एक साइबर सेल, डेडिकेटेड साइबर सेल बना दी गई है, जहाँ पे डेडिकेटेडली साइबर रिलेटेड क्राइम होते हैं उनकी रिपोर्ट की जाएगी, उनका रेजोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। ये कितने 1530 डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस स्टेशन। उसके बाद लगभग 171 करोड़ रुपीज़ को फ्रोज कर दिया गया है, मतलब बैंक्स में उस जो साइबर क्राइम हुआ है उससे लूटे गए होंगे, उसमें से 171 करोड़ रुपए को फ्रोज कर दिया गया, जिससे कि उस जिस भी अकाउंट में पैसे गए वहाँ से पैसे ना निकाले जा सके, बाद में ये पैसे वापस किए जा सकते हैं। पुलिस होता है कि हाँ ये फ्रॉड हुआ है तो उसके पैसे उसे वापस किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल, अभी मैंने आपको बताया था लगभग 1.55 लाख पुलिस पर्सनल को रिक्रूटमेंट किया गया है, तो वही बता रहे हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ 1.55 पुलिस पर्सनल, ठीक। ये न्याय संहिता में चेंज आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज आया है, नए जो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आया है, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है। उसी में ही कैसी होगी, टेक्नोक्रेट्स होगी, ठीक है ना। पुलिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़्यादा क्राइम एंड क्रिमिनल को डिटेक्ट करेगी, तो उसी के अंतर्गत फॉरेंसिक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी ऑपरेशनल इन 12 सिटीज़ में फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसके बेनिफिट
हो सकते हैं वो आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट सिटीज़ देख लेते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज आप याद रख सकते हैं, गोरखपुर आप याद रख सकते हैं। उसके बाद लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया। ये 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, यहाँ ये आपको याद हो जाएंगे। उसके आगे चलते हैं, आगरा भी आपको याद हो जाएगा, झांसी, आगरा एंड झांसी आपको 6 याद हो गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं गाजियाबाद, एक हमारा गाजियाबाद हो गया, यहाँ भी हमने फॉरेंसिक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद कन्नौज, बरेली, गोंडा एंड मुरादाबाद, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोबारा से, 4 हमने कैसे याद किए थे, 4 नाम, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज। उसके बाद झांसी एंड आगरा। उसके बाद हमारा गाजियाबाद हो गया था। उसके बाद हमारा कन्नौज, बरेली, गोंडा एंड मुरादाबाद। अगर आप ये 12 नाम एक साथ लिख देंगे या इसे मैप पे दिखा देंगे तो बहुत बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड जेल मैनुअल 2022, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड जेल मैनुअल, ठीक है ना। जेल मैनुअल को जो रिवाइज जेल मैनुअल है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, ठीक है ना। जो जेल हो गया हमारा वो स्टेट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, स्टेट के अंतर्गत आता है। नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगभग 1,08,037 स्पीकर रिमूव किए गए हैं, 1,08,037 स्पीकर रिमूव किए गए हैं, और इतने को एडजस्ट किया गया है टू मीट द स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए। उसके बाद क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने के लिए कन्वर्जन ऑफ 75 एंटी ट्रैफिकिंग इनटू डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन, ठीक है ना। जो यूनिट्स थी उन्हें अब डेडिकेटेडली पुलिस स्टेशन बना दिया गया, ठीक है ना। जनवरी 2023 से जून 2024 तक कन्विक्शन इन क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड माइनर्स उनका डेटा दिया गया है। इसमें 16 कैपिटल पनिशमेंट हुई हैं, ठीक, 16 कैपिटल पनिशमेंट्स हुई हैं, लगभग 429 लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस हुए हैं। उसके बाद लगभग 1633 केसेस विद सेंटेंस एक्सीडिंग विद 10 ईयर्स एंड 2057 केसेस सेंटेंसेस अंडर 10 ईयर, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हम आपको यूपी की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हुए हैं उसे हम आपको बता रहे थे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये PDF आप लोग फ्री में पा सकते हैं, वहाँ पे देखिए। और भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हम आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।